नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? फिर से स्वागत है मेरे नए व्लॉग में और आप लोगों को हैप्पी धनतेरस। आज है मंडे का ये नाइट का वीडियो है, जब मैं पूरे खाना पीना से फ्री हो गई थी। फिर रात के 10 बजे मैंने किचन की क्लीनिंग स्टार्ट की। सब कुछ हो चुका है किचन की, बस थोड़ी सी जो मुझे लग रहा है कि मुझे करना चाहिए डीप क्लीन, वो मैं कर रही थी। क्योंकि गैस के आसपास जो भी होता है, सब हम लोग जो सामान रखते हैं, थोड़ा सा छींटे वगैरह पड़ता है तो थोड़ा सा गंदा तो हो ही जाता है। इनको तो महीने महीने ही सफाई चाहिए होता है। अगर आप डेली करो तो बहुत अच्छा है, बट डेली इतना नहीं हो पाता है। ये सब चीज़ें जो नहीं भी यूज़ करते हैं वो भी गंदा हो ही जाता है। वही मैं जो लग रहा था वही मैं कर रही थी, किचन का क्लीनिंग वगैरह। और ये जो भी मसाले के डब्बे वगैरह, जो मैं कंटेनर शीशे के जो कांच के हैं, और ये जो मिक्सी वगैरह है, सब साफ़ था। बस मैं थोड़ा ना गंदा बैठ जाता, धूल जैसा हो जाता है। वही सब मैं साफ़ कर रही थी। और जो भी स्टैंड वगैरह है मैं धो देती हूँ, एक बार अच्छे से धो देती हूँ। एक बार ना ज़्यादा गंदगी नहीं बैठता है। वही से मैं धो धा के रख रही थी और काफ़ी काम मेरे हो चुके थे। फिर मैंने थोड़ा सा वीडियो स्टार्ट किया था, और ये चिमनी वगैरह साफ़ ही था। और तेल के छींटे हमेशा इस पे पड़ते, क्योंकि ऑयली खाना बनता है। इसको तो हफ्ते हफ्ते सफाई चाहिए होता है। और चिमनी के दोनों साइड जो कबर्ड है उस पर ना स्कॉच ब्राइट से जब तक ना मारो ना, क्योंकि थोड़े से उस पर ना चिकनाहट सी जम जाती है। मैंने हाल ही में किया था दशहरे में, बट फिर भी अभी था तो फिर मैंने उसको कर दिया। इससे ना साफ़ भी रहता है और एकदम क्लीन। ये सारे जितने भी कंटेनर है सबको मैंने अच्छे से साफ़ किया है, एक सूखे कपड़े से। मतलब 1/4 कपड़ा जो था गीला और सूखा था, वैसे से मैंने किया था। उसके बाद से मशीन में कपड़े पड़े थे। मैं यहाँ पे बालकनी में कपड़े उपड़े फैलाने आ गई। छोटे छोटे जो कपड़े सब मैंने सोफ़ा कवर सब चेंज किया, सब धोने को था, सब धुल दिए मैंने। और देखिए बाहर एकदम अंधेरा हो चुका है, सब लोग अपने सोने चले गए हैं। बेटू भी पापा के साथ रूम में खेल रही है, मम्मी जी अपने रूम में सोने चली गई हैं। और मैं जितना है काम में सुबह, क्योंकि कल जो है क्योंकि धनतेरस के काम है काफ़ी सारे, पूजा का सामान लाना, बाहर भी जाना है। मैं जितना हो सके फ्री रहूँगी तो सही रहेगा, क्योंकि दिन में ही मैं मार्केट जाऊँगी, शाम में पॉसिबल नहीं हो पाता है, शाम में पूजा वगैरह होता है। इसीलिए मैं जितना किचन का काम है, बाकी जो मेरा पेंडिंग काम है, वो सब मैं ख़त्म कर रही हूँ। और ये मैं सोची चलो कर लेते हैं। मैं सारे कपड़े वगैरह, सोफ़ा कवर सब धुल चुके हैं, अच्छे से वॉश हो चुके हैं। इनको मैं रख दूँगी, और फिर जब वो गंदा होगा नया वाला, फिर मैं इसको चेंज करूँगी। यहाँ पे मैंने मशीन को कवर कर दिया। फिर यहाँ पे शीशा जो हमारा किचन का खिड़की है उसको बंद कर देती हूँ मैं रात को। और यहाँ पे मैं फ़ेस वॉश वगैरह करके, मैं डेली फ़ेस वॉश करती ही हूँ रात को। और हमें करना भी चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, जब हम खाना पीना बनाते हैं सब्ज़ी वगैरह, तो वो सारे जो है ना तेल के जो होते हैं और मसाले, मतलब वो जो भी है हमारे फेस पे बहुत ज़्यादा डर्ट सिर्फ पानी से धोने से नहीं होता है। 2 बार तो फेस वॉश करना ही चाहिए, एक तो सुबह में नहाते हैं तब, और एक रात को सोने से पहले। मैं और दिन में कुछ नहीं करती हूँ, बट 2 टाइम फेस वॉश ज़रूर करती हूँ। उसके बाद से फिर मैं सीधे मिल रही हूँ आपको। ये है ट्यूसडे का दोपहर का टाइम, और मैं जो भी धनतेरस का सामान लेना था, जो भी मुझे सामान चाहिए था पूजा का सामान, वो सब मैं लेके आ चुकी हूँ। और मेरा मंदिर का क्लीनिंग नहीं हुआ था सम रीज़न, आप समझ सकते हैं। इसीलिए अभी मैं मंदिर का ही क्लीनिंग आज करूँगी। मैं पहले सारे को, मैंने इस बेड पे कोई सोता नहीं है, मैंने पहले भी बताया है। ये बेड एकदम क्लीन होता है। इस पे मैंने सारे जो भी नीचे के जितने भी सामान है सबको मैंने रखा है। और एक एक करके मैं पहले इसको छांटूंगी, कितने सामान क्या है, रखने हैं नहीं रखने हैं। फिर पहले मैं नीचे से मैंने स्टार्ट किया है सफाई करना, क्योंकि नीचे ही बहुत सारा सामान, ज़्यादा हम जो भी सामान लाते थे डालते जाते थे। स्पेस तो बहुत है, बट अगर चीज़ों को अरेंज ना करके रखो तो फिर स्पेस का कोई वो नहीं रहता, वो बिल्कुल ही देखने में भी अच्छा नहीं लगता है, और स्पेस भी बर्बाद होता है। मैं सबसे पहले यही सब कर रही थी। बड़े बड़े गंगा जल वगैरह, बर्तन जो भी पूजा के, ये सब डेली ही के यूज़ के बर्तन है ऑलमोस्ट। बाकी तो बड़े बर्तन में अलग रखती हूँ, बट ये है कि ऑलमोस्ट पूजा में हमें डेली ही चाहिए होता है, या हर 2 दिन 4 दिन पे चाहिए होता है।
सो वही सब मैं नीचे अरेंज करके रख रही हूँ। और भगवान जी के सब पेपर वगैरह मैं चेंज करूँगी, सब चीज़ें मैं चेंज करूँगी। कपड़े उपड़े मैं लेके आई हूँ बट अभी नहीं, मैं दिवाली के दिन भगवान जी के कपड़े चेंज करूँगी। सो अभी बस मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। और बहुत सारी चीज़ें मैं अभी हरिद्वार गए थे, वहाँ का प्रसाद का चुन्नी वगैरह था वो भी रखा हुआ था। और यहाँ पे कितने सारे, अगर देखो सामान नहीं देखते, मैं अगरबत्ती लेके आए जा रही थी और पहले से भी 3-4 पैकेट पड़े हुए थे। तो यही होता है, अगर अरेंज नहीं करो सो हमें पता नहीं होता है कितना सामान है नहीं है, और हम लेके ही आ जाते हैं। सो मेरे साथ भी यही हुआ है, काफ़ी सारे घी के दिए, घी के सॉरी डब्बे, और काफ़ी सारे बाती, और यहाँ पे जो है सो कि मेरा अगरबत्ती काफ़ी सारे ये थे, और मैं लेके ही आ गई थी। 2 महीने से मैं लेके आ रही थी, मंथली जो मैं सामान लेके आती हूँ। सो काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो चलो 2-4 महीने अब ख़रीदने नहीं पड़ेंगे, बट ये वो होता है ना कि एक्स्ट्रा सामान आ जाता है, इसकी जगह कुछ और मैं ले लेती। सो मैंने देखा नहीं था, इसीलिए चीज़ों को अरेंज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो मैं उसी को कर रही हूँ। मम्मी जी यहाँ बैठी हैं साइड में, वहाँ पे वो जितनी भी चुन्नी वगैरह भगवान के कपड़े हैं मैंने उनको दिया है कि आप इसको चेक कर दीजिए, जो भी ख़राब है उसको साइड कर दीजिए, हम उसको हटा देंगे। सो वहाँ पे उनसे मैं बातें भी कर रही हूँ और अपना काम भी कर रही हूँ। बेटू को मैंने सुलाया है, और मुझे लगता अभी टाइम हो रहा था 3:30 का टाइम हो रहा था दोपहर का। सो मैं इस टाइम पे सोती हूँ, बट फेस्टिवल में कोई सोना नहीं, कुछ आराम नहीं, काम है। सो टाइम से निपटा लो, बाद के लिए पड़ा ना रहे कोई चीज़। और इससे पता भी चलेगा कि मुझे क्या क्या और ज़रूरत है सामान लाने का। और ये ऊपर का ड्रॉअर मैंने नीचे का सब अरेंज कर दिया। अब मैं ऊपर के जो है जहाँ पे पूजा का डेली का सामान मैं रखती हूँ वो है। सो उसको पहले मैं क्लीन कर रही हूँ। डेली सिंदूर है, कुछ गिर ही जाता है। सो उसको मैं, वाइट मंदिर है तो वाइट मंदिर को मेंटेन भी काफ़ी करना पड़ता है। सो इसको काफ़ी रगड़ रगड़ के, ये है कि बहुत क्लीन करना इजी है इसको, बट फिर भी क्लीन करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं करेंगे, छोड़ देंगे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और ये तो मंदिर है, जब हम अपने घर को इतना चमकाते हैं तो ये तो भगवान का मंदिर है, इसको तो हमें अपने घर से भी ज़्यादा चमकाना है। सो वही मैं लग रही थी, और आज ये लास्ट डे ये काम बचा हुआ था, इसके लिए काफ़ी टाइम चाहिए था। सो आज पूरा टाइम इसी में जाएगा मेरा। उसके बाद ये ट्रे पे भी बेटू ने उस दिन हुमाद वगैरह हुआ था तो गिर गया था। सो ये सारे को मैं क्लीन कर लूँगी बहुत ही अच्छे से, कपड़े से। पूजा का ही कपड़ा है, अलग से कोई कपड़ा नहीं, सारे जो है सो कि मैं अलग अलग रखती हूँ। सो उसी से मैं अच्छे से रगड़ रगड़ के सबको क्लीन कर रही हूँ। कोई सोप नहीं, कुछ नहीं, बस आप एक नॉर्मल पानी में अच्छे से कपड़े को धो के और अच्छे से उसको एकदम सुखा लो, और उसके बाद से बस साफ़ करो। इसमें किसी भी चीज़ का ज़रूरत नहीं है, साबुन या कुछ भी, और इतने अच्छे से साफ़ हो जाता है ना। सो अब मेरा नीचे का भी ड्रॉर हो गया, सेकंड वाला भी हो गया। अब है भगवान जी की बारी। भगवान जी लोग को सभी को मैं अभी कपड़े नहीं चेंज करूँगी, जो मैं पेपर बिछाती हूँ। फ़िलहाल तो मैं इस बार भी पेपर ही बिछाऊँगी। कुछ बातें हो रही है, कुछ बातें हो रही है सास बहू की, मुझे हंसी आ रही, पता नहीं क्या बात थी, मुझे याद नहीं है। सो वहीं पे मैं हंस रही हूँ। ऐसे अच्छा लगता है, हंसते बोलते काम का काम भी हो जाता है, गपशप भी हो गया। सो मम्मी जी को मैंने बोला आप आराम कर लीजिए, बट नहीं, वो बैठी थी मेरे साथ ऐसी, तो अच्छा लगता है ऐसे आपके साथ कोई आसपास में रहता है। सो वो बैठी थी। सो वही कुछ बातें हो रही थी। हस्बैंड जी का कॉल चल रहा था ऑफिस को, भी बीच बीच में आ रहे थे। और यहाँ पे जो मैं पेपर लेके आई थी उसको पहले नापूंगी और फिर उसको कट करके लगाऊंगी। और नेक्स्ट टाइम मैं कपड़ा लेके आऊँगी, बट इस बार मैं इसी पेपर से ही कर रही हूँ। और नेक्स्ट टाइम मैं कपड़े लेके आऊँगी। नहीं हो पाया, जहाँ मुझे जाना था जिस मार्केट में, वहाँ मैं नहीं गई, इसीलिए नहीं आ पाया। और यहाँ पे मुझे उतना पसंद नहीं आया, और मेन है कि साइज़ छोटा है तो इसको अपने खुद से काट के ही लगाना पड़ेगा। सो जो मिल रहा था, जो पसंद आ रहा था, वो मेरे मंदिर में फ़िट नहीं होता। और यहाँ पे जो रोज़ हम धूप बत्ती करते हैं ना, तो काफ़ी मतलब देखने में नहीं लग रहा था, बट जब मैंने ऐसे कपड़े से भिगा के जब मैंने पोंछा ना, तो एकदम ब्लैक ब्लैक सा निकल रहा था। बिल्कुल देखने में एकदम वाइट वाइट लग रहा था, बट खूब अच्छे से मुझे काफ़ी हाथों पे जोर दे के उसको अच्छे से रगड़ के करना पड़ा, क्योंकि मंदिर को भी लगता है मैंने काफ़ी दिन हो गया नहीं साफ़ किया था। सो बार बार भगवान को हम लोग नहीं हटाते हैं, कि बार बार भगवान को जगह से हटा के सफाई नहीं करते, बस यही दिवाली में। और मैं दिवाली में करती हूँ डीप क्लीन मंदिर की, और फिर मैं करती हूँ सावन में।
ज़्यादातर मैं यही 2 टाइम पे करती हूँ, बीच में कभी नीड हुआ तो मैं कर लेती हूँ। और ये पर्दे के लिए मैं लेके आई थी, बट पर्दा मैं नहीं लगाती क्योंकि काफ़ी छोटा मंदिर है, पर्दा भी लगा दूँगी तो फिर ना थोड़ा सा मम्मी जी को थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, फिर मुझे भी हो जाएगा। सो इसीलिए पर्दे के लिए मैंने लगवा तो लिया था, बट अभी देखते हैं बाद में। मैं उसके लिए घर जाऊँगी तो मम्मी से एक छोटा सा बनवा के लेके आऊँगी। सो ये सबको मैं क्लीन कर रही हूँ और सारे सामान यहाँ पे फैले हुए हैं। बहुत सारे सामान मैंने हटाए, बहुत सारे कपड़े हटाए हैं। अब ये जितने भी हैं सब इसमें रखने के हैं, बुक्स वगैरह है, बहुत सारे पूजा का सामान है। ये सब मैं अभी रखूँगी और पहले पोंछ ओछ के इसको सूखने के लिए छोड़ दूँगी, सूख जाएगा अच्छे से, फिर मैं इसको अच्छे से सामान को अरेंज करूँगी। सो यही चल रहा है मेरा दिवाली का ऑलमोस्ट सफाई ख़त्म। और ये मंदिर बचा हुआ था वो भी मैं आज कर लूँगी। और अब बस धनतेरस का, आज धनतेरस है हमारे यहाँ, तो बहुत ज़्यादा धनतेरस का कुछ अलग से पूजा वगैरह नहीं होता, नॉर्मल हम दिया वगैरह जलाते हैं, जो सामान लेके आते हैं। हमारी दिवाली की मेन पूजा होती है। सो मैं दिवाली की जो है उसकी करूँगी पूजा। और परसों छोटी दिवाली है, सो छोटी दिवाली पे यम का दीपक निकलता है, उस दिन भी दिए जलाते हैं और यम का दीपक निकालते हैं। आप हर जगह अलग अलग होता है, यहाँ दिल्ली में मैं देखती हूँ काफ़ी अलग होता है। यहाँ का दिवाली काफ़ी अलग होता है, यहाँ का धनतेरस के दिन ही निकालते हैं यम का दीपक, बट हम लोग नहीं निकालते हैं। सो यही सब चीज़ें हैं अपने, बट मैं जहाँ की हूँ मैं वहीं के हिसाब से करती हूँ चीज़ें। हमारे जहाँ घर पे होते हैं उसी सब के हिसाब से मैं करती हूँ। ये मैं लाइट वगैरह कुछ छोटे छोटे लेके आई थी, बड़े वाला लाइट था। सो वो मैं अभी घर गई थी तो पटना, तो मैं लेके चली गई थी। सो मैं बाद में छोटे छोटे लेके आई हूँ। फिर अभी कभी जाना हुआ उधर चांदनी चौक वगैरह, सो मैं वहीं से लेके आऊँगी। बहुत साल पहले मैं लेके आई थी काफ़ी सारे। सो यहाँ पे वही सब मैं देख रही हूँ। और फिर धीरे धीरे मैंने सबको लगा दिया, सारे भगवान जी को लगा दिए, पेपर वगैरह बिछा दिया। अब ये ड्रॉर तब तक सूख चुका था। सो एक बार सूखे कपड़े से भी मैं पोंछ दिया था मैंने, क्योंकि क्या होता है थोड़े से ना पानी के निशान से हो जाते हैं। तो एक तौलिया मैंने सूखा, बिल्कुल सूखा रखा था। उसके बाद से ये पेपर वगैरह मैं यहाँ पे लगाऊंगी और सब जगह मैं अच्छे से सामान को अरेंज करूँगी। फिर काफ़ी दिन तक ऐसा ही अरेंज रहता है मेरा ना, जल्दी सामान बिखरता नहीं है, क्योंकि हम 2 लोग करते हैं पूजा। सो हम लोग अपना संभाल के ही करते हैं। और यही मैं देख रही थी कहाँ पे कितना फिट होगा पेपर, और मैं ना 2 लेके आई थी और हो गया काफ़ी, मतलब कोई कमी नहीं हुआ, बट मुझे लगता है एक और लेके आना चाहिए था। सो यही मैं कर रही थी। और नीचे का जो सबसे नीचे का पार्ट है वहीं पे मैं पूजा करूँगी दिवाली की, तो उसको मैं पहले अच्छे से क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे मैं फिर पेपर बिछा के वहाँ पे ही भगवान जी को रख के करूँगी आराम से, फिर पूजा करने में ईजी रहेगा। सो इसी के साथ आप लोग मेरा व्लॉग पसंद करते हैं उसके लिए थैंक यू सो मच। और मेरे व्लॉग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आप लोगों की कैसी चल रही है दिवाली की सफाई, दिवाली के सब काम, और धनतेरस में किसने क्या क्या लिया बताइएगा कमेंट में ज़रूर। सो यहीं पे ये सब चीज़ें हो रही हैं। और यहाँ पे अब चाय पीने का, अब शाम का मैं चाय पीऊँगी, पर ये सब काम निपटा दूँ, ऑलमोस्ट ख़त्म होने को है। बेटू सोई है इसीलिए जल्दी जल्दी कर रही हूँ, क्योंकि वो उठ जाती है, सारे सामान इधर से उधर छुएगी, कभी कुछ हटाएगी कभी कुछ रखेगी। सो बच्चों के साथ ये सब काम अगर करना हो, ख़ास करके छोटी छोटी चीज़ों वाले जैसे पूजा वगैरह का काम होता है, इसमें बहुत ध्यान लगा के और साफ़ सुथरा होके करना पड़ता है। किसी भी टाइम आप नहीं कर सकते। मैं आई थी मार्केट से, फिर मैंने चेंज किया, कपड़े वगैरह चेंज किए, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे लग गई थी करने के लिए। सो आप किसी भी टाइम कैसे भी आप नहीं कर सकते हो, सभी चीज़ों को नियम से करो, तो करना है तो अच्छे से नियम से करो। सो वही मैं कर रही थी। उसके बाद फिर सारे रूम का जो बेडशीट वगैरह मैं चेंज कर लूँगी, फ़िलहाल सब फैला हुआ था। और ये मैंने लटकन जो उसी में लेके आई थी वो लगाया, ऊपर 2 मैं अगरबत्ती स्टैंड लेके आई थी वो मैंने लगा दी, बहुत सुंदर लग रहा था। एक गुल्लक लेके आई हूँ मैं, हर साल एक गुल्लक भी लाती हूँ मैं। झाड़ू लिया और एक पित्तल का कुछ बर्तन लिया था। और ये शाम का हम धनतेरस का हम यहाँ पे दिए वगैरह मम्मी जी जला रही हैं। सो यहाँ पे पूजा हो रहा है हमारा धनतेरस का, बेटू है और मम्मी जी यहाँ पे कितना सुंदर लग रहे, इतने सारे दिए लगे ना। मंदिर मतलब कुछ नहीं, वैसे सिंपल भी बहुत ही सुंदर लगता है।
सिंपल कुछ कभी कभी सिंपल चीज़ें ना डेकोरेशन से ज़्यादा सुंदर लगती है। सो ये मेरा सिंपल सा मंदिर है और कितना सुंदर लग रहा है। और यहाँ पे हमारे धनतेरस की पूजा हो गई है, हमने दिए वगैरह जला दिए हैं और यहाँ बेटू हस्बैंड जी सब कोई हम लोग अपना पूजा कर रहे हैं। सो यहाँ पे ये है अन्नपूर्णा माता का किचन में, वहाँ पे भी हमने लगा दिया है। फिर इसी के साथ मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।